नमस्कार साथियों। आपका एक छोटा सा टॉपिक है साइक्लोन, जिसके बारे में आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। साइक्लोन, सबसे बड़ी बात तो इसको एक चक्रवात का नाम दिया है, जो तूफान का ही एक रूप होता है। तूफान यानी कि जहाँ पर हवाएं बहुत सारी तेज चलती हैं, तूफान होता है। लेकिन वही हवा जो है, अगर समुद्र में गोल गोल घूमते हुए चले, उसको हम क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। फिर दूसरी चीज कि चक्रवात अगर देखा जाए, अगर समुद्र का मान लो ये कोई स्थल होता है, और स्थल में किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र मान लो इस तरह से ले लिया, और उस पर्टिकुलर क्षेत्र का टेम्परेचर जो है 26 डिग्री से ज्यादा होने लगे। 26 डिग्री ज्यादा, वैसे मेनली जो रूम टेम्परेचर माना जाता है 26 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता, तो वही टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 26 डिग्री से अगर ऊपर होने लगे, तो वहां पर क्या हो जाता है, मान लो पर्टिकुलर कोई क्षेत्र ये है और यहाँ पर 26 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर हो गया है, तो हवा जो है वो ऊपर उठने लगती है। इस तरह से एयर जो होगी वो क्या होगी, ऊपर उठने लगेगी, जाहिर सी बात है। तो और वो जब इससे ज्यादा टेम्परेचर होता रहता है, तो ये ऊपर उठने की कोशिश करती है। हवा उठते 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 इतनी तेज उठती है कि ये ऊपर एयर निकलने लगती है। अब एयर कहाँ से आती है? तो दुनिया में, यूनिवर्स में एयर जो है, अपने अगर बात करें एटमॉस्फेयर में, तो एयर हर जगह अवेलेबल है। कोई भी चीज है वहां पर एयर आपकी जो होगी हर जगह मिलेगी यहाँ पर। दूसरी चीज, अब यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ की एयर जो ऊपर उठने लगती है, तो यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर। लो प्रेशर, अब प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि एयर तो ऊपर जा रही है। इस तरह से जब एयर ऊपर निकल गई, तो अब यहां पर जो प्रेशर बनेगा, आसपास तो वाटर है पूरा, ये क्या हो जाएगा। और वाटर क्या, हर जगह की प्रकृति होती है, जहां पर प्रेशर लो होता है तो वहां पर हाई प्रेशर वाले अपना क्या करते हैं, अस्तित्व जमाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो अपने नॉर्मल दिन में देख लें, नॉर्मल जिंदगी में, डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि जो आदमी कमजोर होता है उस पर हाई पावर के लोग क्या करते हैं, शासन करने लगते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनने लगता है, एक दबाव बनने लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कैसा है, लो है। अब यहाँ पर आसपास क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर, हाई, आसपास जब हाई प्रेशर हो जाता है, तो ये प्रेशर इधर को जाता है, ये इधर को जाता है, यानी कि जो वाटर जो होता है वो इधर उधर क्या होने लगता है, मूव करने लगता है। और पानी जब मूव करने लगता है, तो उसी के साथ हवाएं इतनी तेज उठती हैं कि जिससे आसपास का क्षेत्र जो है पूरा प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ काम आता है। दूसरी चीज, जहां से साइक्लोन निकलता है, इस तरह से जहां से ऊपर को उठता है, उसको आई बोला जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन, यानी कि ये साइक्लोन की क्या हो जाती है, आंख हो जाती है। दूसरी चीज, अब इनकी स्पीड का भी कुछ निर्धारण किया गया है कि कितनी स्पीड का पर घातक हो सकता है, कितना नहीं। तो देखा है कि 62 से लेके 88 किलोमीटर पर आवर, 62 से लेके 88 किलोमीटर पर आवर ये साइक्लोनिक स्ट्रॉम होता है। यानी कि ये चक्रवाती पानी में ही ज्यादातर रहता है, इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। फिर आता है 89 टू 1117, यानी कि 89 से लेके 117 किलोमीटर पर आवर अगर आ रहा है, तो ये सिवियर साइक्लोन स्ट्रॉम होता है, साइक्लोनिक स्ट्रॉम होता है, ये थोड़ा घातक हो जाता है। फिर आता है 118 से 116 तक, 118 से 116 तक ये वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम। फिर 166 से 221 एक्सट्रीम सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीम सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और 222 किलोमीटर पर आवर से अगर ऊपर आता है तो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाता है। ये कुछ हमने अपने हिसाब से कोडिंग लिखी है, यानी पहले सुपर साइक्लोन, फिर सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर सॉरी सुपर नहीं, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है, साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और एक्सट्रीम सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और सुपर साइक्लोन। एक दूसरे से एक बढ़ता चला जाता है, सिवियर, वेरी, एक्सट्रीम। अपने हिसाब से कोडिंग याद करने के लिए इसको लिखा, क्योंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है, इसलिए इसको हम थोड़ा इसी पर लिख लेते हैं डाटा, क्योंकि डिजिटल तो है नहीं कि तुरंत यूं यूं करते जाओ और होता जाए। तो थोड़ा याद, टॉपिक छूटे ना, इसलिए सारी चीजें लिख लेते हैं। बाकी याद करने का बहुत अच्छा तरीका, साइक्लोनिक स्टॉर्म
सिवियर साइक्लोन, वेरी और एक्सट्रीम सिवियर, बाकी के वर्ड उससे जुड़ते हुए चले जाते हैं। ये इतने क्लियर हो गए। दूसरी चीज आती है, जो चक्रवात की निगरानी करता है वो होता है वर्ल्ड मीटेरोलॉजी साइंस। ये इस पर अध्ययन करता है। विश्व मौसम विज्ञान जो है साइक्लोन पर अध्ययन करता है, और ये जो है पृथ्वी मंत्रालय यानी कि अर्थ मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, जिसकी स्थापना आपकी 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसीलिए 23 मार्च को मौसम विज्ञान विभाग दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कंपटीशन वाले एग्जाम में, तो उनके लिए थोड़ा हो जाता है। दूसरा आ जाता है कि ये साइक्लोनिक जो स्टॉर्म का मूवमेंट होता है ये किस तरह से होता है। तो आपने पढ़ा होगा, हम आपको यहाँ पर कुछ दिखाते हैं। इस तरह से अर्थ इस तरह से होती है, ये आपका इक्वेटर हो जाता है 23.5 डिग्री, और ये 66.5 डिग्री आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और यहाँ पर 66.5 डिग्री क्या हो जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ऊपर का जो पोर्शन है ये होता है नॉर्थ पोल, और ये आपका हो जाता है साउथ पोल। ठीक। अब जो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि यहां से अगर काट दिया जाए इसको, इस भाग में जितना भी आपका साइक्लोन आता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है। इस तरह से मतलब पृथ्वी जो इस तरह से घूमती है, तो आपको पता है कि पृथ्वी जो कोरियोलिस बल के कारण जो मूवमेंट करता है वो अलग का टॉपिक है, तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, साइक्लोन की इस तरह से घूमता है और इधर इस तरह से घूमता है। ये क्लियर। तो इस तरह से ये थोड़ा इसका सिस्टम ये को आपको पता है, कोई भी चीज जब घूमती है तो पीछे से कोरियोलिसिस बल लगता है, जिसके कारण वो चीज आगे को मूवमेंट कर पाती है। जब ये चीज इधर को मूवमेंट करेगी तो पीछे से क्या है फोर्स लगता है, तो वो उधर की डायरेक्शन हो जाती है और ये इधर की डायरेक्शन हो जाती है। फिलहाल इस तरह से इसका मूवमेंट होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाता है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज आता है। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है कि इनके नाम वगैरह किस तरह से रखे जाते हैं। अभी आप पढ़ चुके हैं कि इनके जो नाम रखे गए हैं, किसी का यास, अयास, निसर्ग, उदुद, बुदबुद, जो भी है इस तरह से नाम आते रहते हैं दुनिया का, तो दिमाग में अक्सर आता है कि सब नाम रखे कैसे जाते हैं, क्या इनका सिस्टम होता है। तो आपको बता दें कि अप्रैल 2020 तक 64 नाम की एक लिस्ट थी, 64 नाम की लिस्ट। अब ये 64 नाम की लिस्ट में जो देश शामिल होते हैं वो आपके आ जाते हैं बांग्लादेश हो जाता है, म्यांमार हो जाता है, इसके बाद पाकिस्तान हो जाता है, ओमान हो जाता है, श्रीलंका हो जाता है, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन और इंडिया। इस तरह से मिला के लगभग 13 देश हैं। 13 देशों से ये आपका मौसम विज्ञान विभाग जो है इनसे नाम ले लेता है। तो पिछले 2020 से पहले का जो सिस्टम था वहां से 64 नाम उन्होंने ले लिए थे। ये इकट्ठे नाम ले लेते, ऐसा नहीं है कि मतलब नाम कोई तूफान आया फिर उनसे बोला भैया अपना नाम बताओ, इस तूफान का क्या रखोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं, पहले से ही नाम लेके रख लेते हैं। तो ये 64 नामों की एक लिस्ट थी, जिसका जो लास्ट तूफान था उसका नाम था अम्फन। 2020 अप्रैल 64 नामों की लिस्ट का जो लास्ट तूफान था वो क्या था आपका अम्फन था, और वे नाम खत्म हो गए, एक बार रख दिए जा चुके। फिर इसमें 13 देश जो अभी हमने नाम दिए थे, 13 देशों की लिस्ट से सभी से कहा गया कि भैया एक देश जो है 13 नाम देगा, तो उसने 13 नाम दिए। तो 13 इंटू 13 कितने हो गए 169, 169 नाम की लिस्ट आ गई। अब 169 लिस्ट की नाम में जो पहला तूफान आपका आया था वो आया था आपका निसर्ग।
169 की लिस्ट में पहला तूफान आपका क्या आया था? निसर्ग आया था, जो बांग्लादेश ने रखा था, जिसका नाम होता है प्रकृति। निसर्ग बांग्लादेश ने रखा था प्रकृति। फिर आया था गति, ईरान ने रखा था, जिसका मतलब ईरान नहीं, इंडिया है यहाँ पे। गति का नाम इंडिया, जिसका मतलब स्पीड होता है। फिर एक आया था निवार, निवार ईरान ने नाम रखा था, जिसका मतलब होता है लाइट, प्रकाश। फिर आता है बुरेवी, मालदीप ने रखा था, जिसका ब्लैक मैंग्रो वहां की एक प्रजाति वृक्ष की जैसे होते हैं। फिर आता है, ये नाम 2020 में मतलब ये तूफान आ चुके हैं। फिर 2021 से शुरू होते हैं। 2021 का पहला तूफान आपका आया कौन? ताउते, अक्सर चर्चा में अभी तक रहा ताउते। ताउते का नाम म्यांमार ने रखा था। ताउते एक म्यांमार की छिपकली का नाम है, इसलिए वहां पर रखा गया। फिर आया अपना दूसरा तूफान, और दूसरा वो तूफान जो था वो क्या था? यास, जो आज भी अभी तक उसका प्रभाव चल रहा है। अभी कब खत्म हो रहा है देखते हैं 2-4 दिन में। यास जो नाम रखा था ये ओमान ने रखा था। अगला जो तूफान आएगा उसका नाम रखेगा गुलाबो, गुलाबो नहीं, गुलाब नाम है इसका, गुलाब। और ये पाकिस्तान नाम रखेगा पाकिस्तान। और ये नाम ऐसा नहीं होता कि तेरा देश अपना अपना होड़ लगाते हैं कि नहीं नहीं हमें रखना हमें रखना, तो इस तरह से होड़ नहीं लगाते। ये इनका एक ये मतलब कंप्रोमाइज कर सकते हैं, या कि इस हिसाब से हुआ था कि ये नाम जो होंगे अल्फाबेटिकल रखे जाएंगे। जैसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी के हिसाब से देखते हैं कि जिसका जिस हिसाब से नाम आता जाएगा उसी के हिसाब से अल्टरनेट नाम रखा, पहले उसका फिर अगले का फिर अगले का फिर अगले का। इस तरह से ये नाम जो है रखे जाते हैं अलग अलग 13 देशों द्वारा। और 13 नाम सुझाव अब 169 की लिस्ट में इतने आ चुके हैं, बचे हुए अब हैं, आगे चलते रहेंगे। फिर आगे की लिस्ट जो है फिर आगे मांगी जाएगी जब ये तूफान के नाम पूरे खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको कुछ हम याद करते हैं। दूसरी चीज, अब यही तूफान जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग उनका प्रयोग होता है। क्यों अलग अलग होता है? जैसे एक इंसान किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का ताऊ, किसी का फूफा, किसी का जीजा अक्सर बना रहता है, वैसे ही एक आदमी दूसरी जगह जब कहीं जाता तो किसी के लिए कुछ हो जाता और किसी के लिए कुछ हो जाता है। तो वही हवाएं जब अपने यहाँ चलती तो कुछ हो जाती हैं, दूसरे के यहाँ चलेंगी तो उनके लिए उनका कुछ नाम रखा जाता है। जैसे कि अगर कहें इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर की बात करें अपने यहाँ की, तो ये चक्रवात ही कहा जाता है, चक्रवात। दूसरा आता है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, चाइना सी। साउथ चाइना सी की बात करें तो यहां पर इसको बोला जाता है टाइफून। लिखा है उधर छोटा छोटा, बट इसको समझाने की थोड़ा कोशिश करते हैं। फिर आता है टाइफून, और ये लगभग, फिर आता है आपका फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में क्या होता है? यहां पर इसको बोला जाता है टोर्नाडो, टोर्नाडो, ठीक। फिर आता है यूएसए में एक जगह है मिसिसिपी, मिसिसिपी, ये होता है ट्विस्टर, ट्विस्टर अभी बताएंगे किस तरह से लर्न कर सकते हैं आराम से। फिर आता है कैरेबियन सी, कैरेबियन सी में आता है हरिकेन, हरिकेन। और फिर आता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में, तो न्यूजीलैंड लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आता है बिली बिली, बिली बिली, बिल्ली बिल्ली नहीं है ना, सोचो बिल्ली बिल्ली। अब अगर बात करें सबसे पहले चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, आपने मैप पूरा जब बर्ड का देखते तो यहाँ पर आता है, लगभग यहाँ पर पड़ता है। मान लो ये पूरा मैप है, उसमें ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर कहीं पर पड़ता हुआ है। अब ये ऑस्ट्रेलिया बताओ पूरे देशों के नीचे दबा हुआ है, तो वहाँ की हवाएं किस तरह से, हवा या कुछ भी होगा तो वो क्या करेगा? बिली बिली ही करता रहेगा, यानी कि वो दबाव महसूस करेगा और वो बिली बिली करेगा। इस तरह से इसको थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं। फिर अब
जब कोई आदमी बिली बिली यहाँ पर करा, तो यहाँ पर फिर आता है कैरेबियन सी, उसी के ऊपर थोड़ा पढ़ेंगे जब। कैरेबियन सी, तो हरि मतलब क्या होता है? भगवान होता है। तो कैरी बहन, हरि मतलब भगवान। भगवान को ले लो या भगवान को याद कर लो, ताकि ये बिली बिली से बचाया जा सके, यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म से आपको बचाया जाके। तो कैरी बहन हरि, भगवान को ले लो, भगवान को सुमिर लो, याद कर लो, ताकि इस बिली बिली से बचाया जा सके। फिर आता है मिसिसिपी। अब मिक्सी देखा होगा, मिक्सी में कुछ जब डालते हैं तो इस तरह से उसको घुमा के क्या करते हैं, ट्विस्ट कर करके उसको जूस बना देता है, या उसको मतलब एक पेस्ट बना देता है। तो क्या करती है, किसी चीज को ट्विस्ट कर देती है, घुमा घुमा के उसको पेस्ट बना देती है। तो मिसी या मिक्सी ऐसा करके याद रखो, तो ये क्या हो जाएगा? ट्विस्टर हो जाएगा। फ्लोरिडा अपना पुराना आ गया डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए में फ्लोरिडा जो जगह है, वहां पर कौन रहता है? डोनाल्ड ट्रंप। और का डोनाल्ड ट्रंप वाली जगह क्या आता है? टोर्नाडो। तो डोनाल्ड ट्रंप, टोर्नाडो। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप सब तोड़ने फोड़ने की बात करते हैं, थोड़ा फिजिकली ठीक है। फिर आता है साउथ चाइना सी। अब चाइना सी की बात करें तो टाइफून। चाइना के लोग देखें छोटे छोटे टिंगे से होते हैं, मार टाई वाई लगा के बड़ा अपने आप को प्रोफेशनल शो करते हैं। तो ये आपका आ गया साउथ चाइना सी का टाइफून। और इंडियन की बात करें तो भारत के लोग किसी न किसी चीज के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, और ये चक्कर में पड़े रहने के कारण क्या हो गया? चक्रवात हो गया। चाहे बुजुर्ग से लेके बच्चे, सब किसी न किसी अपनी अपनी जुगाड़ और चक्कर में लगे रहते हैं। तो इस तरह से छोटा सा टॉपिक था, धीरे से इसको समझने की कोशिश की थी। नमस्कार।